नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। एमएमआरडीए ने मेट्रो कार शेड के लिए उत्तन राय मोरवा की जगह पर अपना कार शेड का एक रिजर्वेशन डाला था, जिसके चलते स्थानीय गाँव वालों ने उसका भरपूर विरोध किया और उनका यहाँ तक मानना था कि वो मरते दम तक का यहाँ पर कार शेड होने नहीं देंगे। हालांकि मेट्रो कार शेड का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद आज शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने बीच का रास्ता निकालते हुए विकास काम में देरी ना हो, विकास काम में रुकावट ना आए और गाँव वालों को भी इंसाफ मिले, इसके चलते एक बीच का रास्ता निकालते हुए एक जगह पर आए। स्थानीय गाँव वालों की मदद से उस जगह का सर्वे किया और उनके मुताबिक यहाँ पर जो अब नया प्रस्तावित जो शिवसेना की तरफ से रखा जाएगा या एमएलए प्रताप सरनाईक की तरफ से रखा जाएगा, जो नई जो प्रस्तावित जगह है, उस जगह का मुआयना करने के बाद में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मेट्रो का कारशेड का रिजर्वेशन एमएमआरडीए ने डाला, उसके बाद में किसी दूसरे काम की वजह से मेरी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तभी मैंने कहा था कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विकास में हमारे किसान बाधित होंगे और उनको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उस दिन के बाद में ये आंदोलन अधिक तीव्र हो गया। हमारे राई, मुर्दा और मोरवा के सब ग्रामस्थ एक हो गए, सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हो गए और उनका यही कहना था कि विकास को हमारा विरोध नहीं है, मगर विकास करते वक्त हमें विश्वास में लेके आप विकास कीजिए। हम भी हमारा प्रपोजल आपके सामने रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर विकास होगा तो शहर का भी विकास होगा, एमएमआरडीए काम कर पाएगी और खासकर भविष्य में ये सुविधा जो मेट्रो की सुविधा है ये हमारे गांव तक आप अगर लेके आओगे तो हमारे आगे के जो भविष्य है उनका भी विकास होगा। और अभी भी विकास के लिए गांव वालों का कोई भी विरोध नहीं है, किसानों का विरोध नहीं है। उनका यही कहना है कि हम पिछले कई सालों से इस गांव में रहते हैं और अगर ये 30 मीटर रोड से हमारे आधे के आधे गाँव चले जाते हैं, जो दूसरा रास्ता डाला है उन्होंने 18 मीटर का, उसमें भी हमारी खेती की ज़मीन बाधित होती है। तो ठीक है, खेती की ज़मीन अगर बाधित होती है ना, हम मान लेंगे। हमको और भी अगर आप 18 मीटर के बजाय 30 मीटर करेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो रास्ता जो गांव के ऊपर से हमारे घरों के ऊपर से जा रहा है, तो वो रास्ता जो हमारे कॉरपोरेशन ने बताया, वो रास्ता 18 मीटर के बजाय 30 मीटर के बजाय आप 18 मीटर कीजिए। तो ऐसी उनकी मांग है। ये जो ज़मीन आज हम यहाँ पे देखने आए, वो खोपरा नाम का एक गांव है जो उत्तन विलेज में आ जाता है। उसका सर्वे नंबर है और सर्वे नंबर 354 और 353 ऐसे दो सर्वे नंबर है, जिसमें 100 एकड़ ज़मीन राज्य शासन की है और साथ ही में दूसरा जो सर्वे नंबर है उसमें तो करीबन 1500 एकड़ ज़मीन ये राज्य शासन की है। मगर एक बात ये भी सही है कि इसमें बहुत सारे जो मैंग्रोव्स है वो मैंग्रोव्स आए हैं। मैंने उनको यही कहा है कि मैंग्रोव छोड़ के जो खाली ज़मीन है तो वो ज़मीन में अगर एमएमआरडीए का कारशेड के लिए अगर वो पर्याप्त होगी तो हम ऐसा प्रपोजल रखेंगे कि गांव वालों की यानी किसानों की ज़मीन नहीं लेते हुए जो रास्ता है वो 18 मीटर के बजाय 30 मीटर करो। जो रास्ता 30 मीटर का है जिसमें गांव वालों के घर जाते हैं वो 30 मीटर के बजाय 18 मीटर करो। और ये 30 मीटर का जो रास्ता है उसमें भी गांव वालों की ज़मीनें जाती है, मगर उनको मुआवजा जो है उसका कॉरपोरेशन के माध्यम से 2 टीडीआर के रूप से मिलेगा। इसलिए वो टीडीआर का जो पैसा है या टीडीआर वो बेचेंगे तो उनका घर का खर्चा निकलेगा और जो ज़मीन जाती है उसका मुआवजा उनको मिलेगा। तो ये कहना उनका गलत नहीं है। तो उनका ये कहना है रास्ते के लिए हम ज़मीन देने को तैयार है, मगर कारशेड की जो ज़मीन का आरक्षण है वो आप सरकारी ज़मीन पे लेके जाओ, ताकि गांव का भी विकास होगा और हमारे बाल बच्चों का भी विकास होगा। और जो ज़मीन पे आज हम खेती करते हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमको खेती करने को मिलेगा। हम वहाँ पे धान पिकाते हैं, वहाँ पे और कुछ खेती करते हैं, तो हमारा बाल बच्चों का जो गुजारा है वो भी उसके ऊपर चलेगा। तो आज गाँव वालों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। हमारे सभी पार्टी के सदस्य भी शिवसेना के यहाँ पे आए, विरोधी पक्ष नेता है, माजी विरोधी पक्ष नेता है, गट नेता है, सभी नगर सेविका यहाँ पे आई है। गांव वाले सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। उनका यही कहना है और ये तय कर दिया उन्होंने कि उत्तन जाने वाला जो 30 मीटर का रास्ता एमएमआरडीए ने किया है, जिसकी वजह से राई, मुरवा, मोरधा के सब गांव वालों के भूमिपुत्र जो है यहाँ के, उनके घर बाधित होते हैं, उनके बिल्डिंगें बाधित होती है। उसके बजाय वो रास्ता काम करके 18 मीटर किया जाए और जो रास्ता एमएमआरडीए ने
पहले 30 मीटर प्रपोज था, मगर वो 18 मीटर किया है। तो वो रास्ता अगर 30 मीटर करेंगे और वहाँ से अगर मेट्रो लेके जाएंगे तो आगे जो पगोड़ा है वो पगोड़ा तक भी मेट्रो लेके जा सकते हैं। यानी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो उस पगोड़ा को प्राप्त हुआ है, तो मेट्रो शहर के लिए क्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक आते हैं उन लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा, पगोड़ा तक वो जा पाएंगे। और साथ ही में उत्तन का समंदर किनारा है, गोराई का समंदर किनारा है, पर्यटन के हिसाब से भी उसको बहुत सारा मेट्रो जाने की वजह से डेवलपमेंट वो उस एरिया का होगा। और मीरा भाईंदर शहर डेवलपमेंट के और पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही आगे चले जाएगी। तो मैं शिवसेना का विधायक और इस राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो महाविकास आघाड़ी है उसका एक सदस्य होने के नाते मैं भी किसानों के साथ में हूँ, इस गांव वालों के साथ में, क्योंकि मेरा पहले से मेरा कहना है कि ये जो हमारा मीरा भाईंदर शहर है और ख़ासकर ठाणे शहर हो या ठाणे जिला हो, ये आखिरी कोली लोगों का और भूमिपुत्रों का शहर है। इस दोनों शहरों के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी ज़मीनें खुद उन्होंने शहर के डेवलपमेंट के लिए अभी तक दी है। तो इन लोगों के साथ शिवसेना का विधायक के तौर पे मैं रहूँगा। और जो इन्होंने प्रपोज़ल हमारे पास रखा है वो प्रपोज़ल MMRDA के कमिश्नर श्रीनिवासन साहब और उनके जो भी योजना पाटिल और जो भी अधिकारी है उनके सामने हम सभी शिष्टमंडल लेके जाएंगे। और जो अभी उन्होंने गांव वालों के खेती करने के जगह पे जो रिजर्वेशन मेट्रो कार शेड का डाला है वो कैंसिल करके ये रिजर्वेशन आगे लेके आओ, ऐसी मेरी मांग रहेगी। और उस तरह का प्रपोजल भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें जो दिया वो गवर्नमेंट के पास रखूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब के पास ये प्रपोजल हम लेके जाएंगे। स्थानीय विधायक गीता जैन और साथ ही में खासदार राजन विचारे, इन लोग को भी लेके जाएंगे, क्योंकि सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक, नगर सेविका को अगर लेके जाएंगे तो शहर का विकास होगा। जिस प्रयास से 2009 में मैंने मेरे वचननामा में कहा था कि मैं मेट्रो मीरा भाईंदर में लेके आऊँगा, युति के कार्यकाल में वो मेट्रो मीरा भाईंदर शहर में हम लेके आए। तो मेट्रो हमारे ही कार्यकाल में मीरा भाईंदर से जाएगी, मगर किसी भी किसानों का यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ये जिम्मेदारी शिवसेना के विधायक होने के नाते मैं लेता हूँ। हकीकत है कि रूरल एरिया में जैसे समृद्ध महामार्ग चला गया तो जिन किसानों की ज़मीन वहाँ पे गई है उनको 5 टाइम उस मुबदला उनको दिया गया, मगर ये अर्बन सिटी का लेआउट है और इसकी वजह से उनको 2 टाइम ही मुआवजा मिलेगा। मगर दूसरी ये परिस्थिति है कि आर जोन नहीं है, आर जोन रहेगा तो 2 TDR मिलता है, मगर ये ND जोन डाला है। और पिछले कई साल से मीरा भाईंदर का ये डेवलपमेंट प्लान भी डिक्लेयर नहीं हो गया, इसलिए उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो अपनी ज़मीनें क्यों डेवलप करने को देगी। तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव हम शासन के पास लेके जाएंगे। सरनाईक साहब, जो MMRD ने रिजर्वेशन किया है मेट्रो कार शेड के लिए, उसमें कितने लोग बाधित हो रहे हैं? और आपके पास में अब आपके स्थानीय गांव वालों ने जो इस वक्त जो बताया है आपको, जो जगह बताई है, उसमें कितने लोग बाधित हो गए? नहीं, देखिए, राई, मुर्दा और मोरवा ये गांव के बीच में से ही वो जा रहा है रास्ता। तो रास्ते में तो बहुत सारे लोगों के घर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बिल्डिंगे जा रहे हैं, कुछ पुराने झोपड़े जा रहे हैं। और दूसरा जो रास्ता उन्होंने प्रपोज किया उसमें भी उनकी खेती जा रहे हैं, मगर उनका ये कहना है अगर खेती जाती है थोड़े रास्ते के लिए तो ठीक है, मगर कारशेड अगर 100 एकड़ पे डालेंगे और उसमें अगर हमारी खेती जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। तो उनका ये कहना है कि जो हमारे घर जाते हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम भी सह लेंगे, 10-12 फुट अगर जाता है, मगर पूरा का पूरा हमारा घर जाता है तो हम भी रहेंगे कहाँ पे। और इसलिए उन्होंने कहा कि 30 मीटर के बजाय 18 मीटर और रास्ता करो। भले हमारी खेती जाती है, हमारा नुकसान हो रहा है उसमें भी, फ़ायदा उसमें भी नहीं हो रहा है, मगर चलो शहर के विकास के लिए हम शासन के साथ में रहेंगे, महानगर पालिका और MMRD के साथ में रहेंगे। तो वो जो रास्ता 18 मीटर का बताया गया वो 30 मीटर करो और वहाँ से मेट्रो लेके जाओ, ताकि पगोड़ा तक, उत्तन तक मेट्रो जाएगी और सभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उसका फ़ायदा होगा। नहीं, पहली तो बात है, देखिए, उनके ज़मीन हड़पने का और उनका अगर कुछ ऐसा मामला रहता था तो प्रताप सरनाईक भी शिवसेना का विधायक है, वो यहाँ पे आके किसानों के साथ में नहीं रहता था। और दूसरी ये बात है कि आरोप तो लगाते हैं,
मगर पिछले महीने में जब ही नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उन्होंने यही कहा था कि 30 मीटर का रास्ता में देवेंद्र फडणवीस साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तो राज्य शासन से मंजूर करके लाया, मगर शिवसेना के विरोध के कारण वो रास्ता कैंसिल हो गया, ऐसा वही कहते हैं। और मेरा ये कहना है कि कहना एक और बोलना एक और पेट में एक विचार लेके आने का भारतीय जनता पार्टी की ये जो कूटनीति है, और ऐसी राजनीति से लोग अभी मीरा भाईंदर के थक गए, इसलिए ऐसी राजनीति नहीं करते हुए किसानों के साथ में रहना चाहिए। ये आगरी कोली समाज के जो लोग हैं इसके ऊपर ये अगर किसी के ऊपर इतना प्यार देते हैं तो उनके उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा इनका इतिहास अभी तक का है। तो नरेंद्र मेहता जी या जो भाजपा के जो नेता है उन्होंने राजनीति नहीं करते हुए मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए इन किसानों के साथ और शिवसेना के साथ रहना चाहिए। ये थे एमएलए प्रताप सरनाईक, जिन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ में एक नई जगह का सर्वे किया। वहाँ पर उनके साथ में सर्वेयर, उनके शिवसैनिक पदाधिकारी, नगर सेवक भी मौजूद थे, गांव वाले भी मौजूद थे। जहाँ पर ये जगह आज दिखाई गई है प्रताप सरनाईक को, उस जगह को अगर मेट्रो कारशेड के लिए रिजर्वेशन किया जाता है या वहाँ पर मेट्रो कारशेड बनता है तो उसके चलते गांव वाले बाधित भी नहीं होंगे, गांव वालों का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और जो महानगर पालिका का डीपी प्लान है जिसमें 18 और 30 मीटर का रास्ता बताया गया है, उसी 18-30 मीटर के रास्ते का हेरफेर अगर किया जाता है तो यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना ही कोई परेशानी होगी मेट्रो कार्ड शेड के लिए। इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति ना करे, इस तरह की सलाह भी एमएलए प्रताप सरनाईक ने दी है। और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि नया जो प्रस्तावित कारशेड का जो प्लान है जो गांव वाले बता रहे हैं, इस प्लान को वो एमएमआरडी कमिश्नर के पास में ले जाएंगे, सरकार से बातचीत करेंगे और इस प्लान को ही अमल में लाया जाए इसकी वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वो उनके साथी जो एमएलए है गीता जैन, एमपी राजन विचारे, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की भी मदद लेंगे इस नए कारशेड के लिए। अब देखना है कि एमएमआरडीए इस नए प्रस्ताव को कब तक मंजूरी देता है, कब तक इनकी मीटिंगें होती है और कब इन गांव वालों को न्याय मिलेगा, ये हमको आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।